Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of math functions given to us. Here a list of some of the math function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक मैथ्स के फंक्शन को टेकअप करेंगे, दैट इज सम प्रोडक्ट फंक्शन. इस सम प्रोडक्ट फंक्शन की हेल्प से हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे और वेटेड अर्थमेटिक मीन की सीरीज के अंदर दिस इज पार्ट 2. बेसिकली इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 फंक्शंस को कवर करेंगे, एवरेज, रैंक एंड सम प्रोडक्ट फंक्शन. आइएगा एक प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. हमें इस एक्सेल शीट के अंदर एक प्रॉब्लम दी गई है. एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स 3 टेस्ट to grade their students for the purpose of admission. Calculate simple average and weighted average along with their ranking. So मुझे simple average को calculate करना है, weighted average को calculate करना है और मुझे यहाँ पर student के marks की ranking भी चाहिए. इसके लिए हम sum product के function को use करेंगे. Sum product के function का purpose, it returns the sum of products of corresponding ranges or arrays. और इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज एरे 1, दिस इज मैंडेटरी, और उसके बाद एरे 2, एरे 3, दीज आर ऑल ऑप्शनल आर्गुमेंट्स. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर को यहाँ पर जनरेट कर दिया, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये बतलाया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, ग्रुप डिस्कशन होगी और रिटर्न टेस्ट होगा. इन तीनों चीज़ों के लिए उन्होंने जो वेटेज रखी है दैट इज 20%, 30% एंड 50%. इस वेटेज के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमें इस टेबल के अंदर दिए गए हैं. सो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकेंड इज इंटरव्यू के अंदर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, उसको 20% की वेटेज दी जाएगी. द थर्ड वन इज ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं और उसकी वेटेज 30% है. और लास्ट में रिटर्न टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उसकी वेटेज 50% है. सो स्टूडेंट, हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये सारी इनपुट्स दी गई हैं. मुझे इन इनपुट्स के बेस के ऊपर इन 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज एंड रैंकिंग. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल एवरेज के साथ. इस जगह के ऊपर मैं सिंपल एवरेज के फंक्शन को टेकअप करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट, और मैंने उस केस के अंदर यहाँ पर C6 प्लस D6 प्लस E6 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 3. मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट के सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली मार्क्स आ गए 73.33%. मैंने फिल हैंडल को लेके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो सिंपल एवरेज ने मेरे को इन सभी स्टूडेंट के मार्क्स को कैलकुलेट करके दे दिया. हमने जिस फार्मूले को यूज़ किया, इस फार्मूले को मैं ऊपर आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट, मुझे इसकी रैंकिंग निकालनी है, तो रैंकिंग के लिए मैं यहाँ पर रैंक फंक्शन को टेकअप करूँगा, इक्वल्स टू रैंक. रैंक के फंक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है नंबर. दिस इज द नंबर विच वी वांट टू रैंक. किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी रैंकिंग करनी है? मुझे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी रैंकिंग करनी है. दिस इज द रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा. सो मैं यहाँ पर F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूँ, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज ऑर्डर. मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 0 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट 1 का सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंगली 7th रैंक है. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सभी स्टूडेंट की रैंकिंग यहाँ पर आ गई. हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे इस जगह पर दे रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज को निकालने के लिए मुझे इनके प्रोपोर्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट C6 मल्टीप्लाइड बाय 20%.
क्योंकि ये वेटेज किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होगा, तो ये रेफरेंस बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। रेफरेंस चेंज ना हो, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ। प्लस D6 मल्टीप्लाइड बाय 30%। अगेन आई प्रेस F4 प्लस रिटन टेस्ट के अंदर जो मार्क्स हैं दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर E6 मल्टीप्लाइड बाय 50%। अगेन आई प्रेस F4, आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई डिवाइड बाय द टोटल वेटेज। टोटल वेटेज हमारे पास 100% है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट के वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली मार्क्स आ गए 71। मैंने फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सभी स्टूडेंट के वेटेड एवरेज मार्क्स आ गए। हमने जिस फार्मूले को यूज़ किया है वो फार्मूला मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। अब मुझे वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली रैंकिंग को निकालना है, सो मैं यहाँ पर रैंक फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर एंड नंबर इज गिवन टू अस इन सेल नंबर J6, कॉमा द सेकेंड आर्गुमेंट इज रेफरेंस। इस नंबर को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं, किस रेफरेंस में देखना चाहते हैं, मेरे को इसके रेफरेंस के अंदर इसकी रैंकिंग दो। क्योंकि ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ, कॉमा। इसके बाद मुझे ऑर्डर, अगेन ऑर्डर मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट की रैंकिंग आ गई 8। मैंने फिल हैंडल के ज़रिए सभी स्टूडेंट की रैंकिंग को ले लिया वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिंपल एवरेज ने स्टूडेंट फर्स्ट की रैंकिंग 7 दी है, जबकि वेटेड एवरेज मेथड ने इसकी रैंकिंग 8 दी। स्टूडेंट 2 की रैंकिंग सिंपल एवरेज ने सेकंड दी है, जबकि वेटेड एवरेज ने फर्स्ट दी है। जब हम इस तरह रैंकिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उस केस के अंदर वेटेड एवरेज के थ्रू जो रैंकिंग की जाती है दैट इज कंसीडर टू बी बेटर देन सिंपल एवरेज रैंकिंग। हमने इस जगह जिस फंक्शन को रैंक के टेकअप किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट मैं एक्सेल के थ्रू वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट, सो मैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे 1। एरे 1 के केस के अंदर मैं यहाँ पर ये वेटेज वाला एरे दे दूंगा 20, 30, 50%। क्योंकि ये एरे किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं होना, सो मैं F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूँ सो दैट इसकी रेफरेंस चेंज ना हो। एरे 2 के केस के अंदर मैं स्टूडेंट 1 के तीनों चीज़ों के मार्क्स दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, दिस इज C6 to E6, कॉमा, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट 1 की जो वेटेड एवरेज थी वही एक्सेल के सम प्रोडक्ट ने हमें एवरेज निकाल के दी है। मैं फिल हैंडल के ज़रिए सम प्रोडक्ट के फंक्शन मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर और इस जगह के ऊपर दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इट मीन्स जो कैलकुलेशन हमने मैनुअली करी है वो कैलकुलेशन हमें एक्सेल के फंक्शन के अंदर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सेल के अंदर इस पर्टिकुलर सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ किया है। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। जिस काम को हमें करने के अंदर पहले बहुत टाइम लगता था, एक्सेल ने हमारे उसी काम को बहुत आसान कर दी। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। वी कैलकुलेटेड सिंपल एवरेज और उसके साथ हमने इसकी रैंकिंग को कैलकुलेट किया। वी कैलकुलेटेड द वेटेड एवरेज विच इज़ ए बेटर मेथड, और हमने इसकी रैंकिंग को निकाला। और इसके बाद हमने इसी वेटेड एवरेज को एक्सेल के थ्रू भी कैलकुलेट किया। आई होप दैट दिस स्मॉल क्वेश्चन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड all these things very well. Thank you very much.